फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं 2000 पीवाईक्यू की आपकी जो सीरीज़ है ना बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो आज मैं लेके आई हूँ, इसमें पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेके आई हूँ, जो कि रिसेंटली एग्जाम्स कंडक्ट हुए उन्हें पूछे गए हैं। ओके, तो आज जो लेके आई हूँ ना सब्जेक्ट, वो आपका है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस इसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों देखिए, क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चंस। बाकी अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, द ड्रग बास्केट मैथड ऑफ floor stock distribution, who is responsible for checking drug supplies and placing requisition order, है ना। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेशेंट है, नर्स है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर जो फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना, ड्रग बास्केट मेथड जो होता है, यहाँ पर नर्स जो होती है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। इन हॉस्पिटल फार्मेसी यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर मेंटेन रिकॉर्ड, कंप्यूटर का जो यूज़ होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, है ना, तो वो किसमें हेल्प करता है? एंश्योर एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शंस। देखो ये बिल्कुल सही है वैसे तो। इंक्रीज द चांस ऑफ मेडिकेशन एरर के चांस ज़्यादा नहीं होंगे। रिड्यूसिंग द नीड फॉर फार्मेसी टेक्नीशियंस, एलिमिनेट द नीड फॉर रेगुलर इन्वेंट्री चेक, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्राइमरी डिज़ाइन टू। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस है जो हॉस्पिटल फार्मेसी में, वो क्यों डिज़ाइन किया गया है? परफॉर्म रूटीन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर पेशेंट ड्यूरिंग देयर स्टे, ऑफर डिटेल्ड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज़, है ना। तो सही लग रहा है। बाकी मॉनिटर ड्रग प्राइसिंग एंड स्केल्स है ना। तो ये हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन बच्चों, आप ऑप्शंस देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ आएगा कौन सा हमारा करेक्ट होना है ना। तो देखो ऑप्शन 3 इसमें आपको लग गया सही कि भाई क्या इसका जो है क्यों डिज़ाइन करा गया हमारा जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, है ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। कह रहा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्लेज अ क्रिटिकल रोल, तो फार्मासिस्ट का रोल बताओ। प्रिपेयर करेंगे पेशेंट्स का चार्ट, ट्रेन हॉस्पिटल सिक्योरिटी के स्टाफ को ट्रेन करेंगे, डिज़ाइनिंग हॉस्पिटल फार्मेसी या मॉनिटर करेंगे एडीआर को। तो बताओ इसमें से क्या लग रहा है तुम्हारा रोल फार्मासिस्ट का? भाई एडीआर को मॉनिटर करना, एडवांस ड्रग रिएक्शंस को। ऑप्शन 4 मिनिमम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिटेल फार्मेसी के लिए हमें 10 स्क्वायर मीटर पड़ा हुआ है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विच डाटा बेस इज यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कौन सा डाटा बेस है? इसमें से देखो मेडिफोर, मेडलाइन, पीएडी या नॉन लीन। तो यहाँ पर तुम्हारा मेडलाइन जो है बच्चों ऑप्शन 2 आ जाएगा। फॉलोइंग मेडिकल स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशंस इन हॉस्पिटल सेटिंग। बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई इसके लिए? सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशंस हमारे फार्मासिस्ट का है काम, है ना। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा फार्मासिस्ट। हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, है ना। तो हमने बच्चों याद कर रखे हैं 50 लिख के, हम नीचे 500 लिख के हम लिख देते हैं ये, है ना। तो इसके लिए 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। ओके, तो यहाँ पर पूछ तुम 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया हुआ, करेक्ट हो गया है। टाइप ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू की बात हो रही है, जहाँ पर वेयर रिव्यू ऑफ ड्रग थेरेपी इज डन आफ्टर द पेशेंट हैज रिसीव मेडिकेशन। पेशेंट के मेडिकेशन रिसीव करने के बाद, आफ्टर, है ना। कंकरेंट तो उसके दौरान होता है। रैंडमाइज्ड, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, है ना। प्रो मतलब पहले, है ना। बिफोर अगर पहले होता है पेशेंट की मेडिकेशन रिसीव करने से पहले तो आप प्रो बोल दोगे, प्रोस्पेक्टिव। लेकिन यहाँ पर आफ्टर द पेशेंट हैज़ रिसीव द मेडिकेशन तो आपका रिट्रोस्पेक्टिव ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एम ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन मैनेजमेंट का एम बताओ बच्चों। प्रोवाइड करना ट्रेनिंग टू स्टाफ मेंबर्स अबाउट द प्रोटोकॉल्स एंड न्यू ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चर करना मेडिकेशंस को, bringing together several elements of clinical pharmacy service that have been shown to be effective in dealing with medicines management problem या decrease medicine cost। integrated medication management में तो क्या लग रहा है तुम्हें? ऑप्शन सी लग रहा है ना। तो वही आंसर है तुम्हारा, bringing together several elements of clinical pharmacy service to that have been shown to be effective in dealing with medicine management system, है ना। पीएससी सभी को पता है भाई, पी से प्राइमरी होगा, एच से हेल्थ होगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ओके,
कह रहे हैं फॉलोइंग इज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मेसी इन डिलीवरिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। तो बताओ फार्मासिस्ट की, हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहे कंडक्ट सर्जरी बिल्कुल नहीं, प्रिस्क्राइब करना मेडिकेशन सही है, डिस्पेंसिंग नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं डिस्पेंस करना है ना, डिस्पेंस करना होता है मेडिकेशंस को, प्रिस्क्राइब थोड़ी करेंगे। परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो यहाँ पर डिस्पेंस करना मेडिकेशंस को एंड काउंसलिंग पेशेंट्स। ओके, इन ए कम्युनिटी फार्मेसी विच द फॉलोइंग इज इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का इसेंशियल कॉम्पोनेंट बता दो बच्चों। तो कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब करना मेडिकेशंस को, रिव्यू करना ऑल मेडिकेशंस फॉर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, असिस्ट करना पेशेंट्स इन सेलेक्टिंग ओवर द काउंटर मॉनिटर ड्रग का प्राइस। तो इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का ऑप्शन 2 लग रहा है भैया हमें, तो है ना, रिव्यूइंग ऑल मेडिकेशंस फॉर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस बता दो। क्रिएट फार्मास्यूटिकल एडवर्टीजमेंट, इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, मोटिवेट इंडिविजुअल्स को कम्युनिटी को अडॉप्ट हेल्दी प्रैक्टिस, बिल्कुल करेक्ट है। डायग्नोज हेल्थ कंडीशंस, कलेक्ट डाटा फॉर मेडिकल रिसर्च, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट लग रहा है तुम्हें, बिल्कुल सही है तुम्हारा, है ना। ऑप्शन बी फार्मासिस्ट इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशंस काउंसलिंग टू आर पेशेंट्स, पेशेंट विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब न्यू ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, प्रिस्क्राइब करिए एक पेशेंट को तो उसे आपको जो है काउंसलिंग मेडिकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट काउंसलिंग पॉइंट, तो क्या है बताओ इसमें क्या काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे। यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ कैफिनेटेड बेवरेज टू फील मोर एनर्जेटिक, ये वाली बात कहेंगे उसको, या फिर देयर आर नो साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर बीपी रेगुलरली, स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन इफ यू फील बेटर, तो क्या होगा इसमें भाई बीपी रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। तुम अगर बीपी की मेडिसिन दे रहे हो तो ये वाली एडवाइस देनी पड़ेगी क्या कि भाई बीपी को जो है रेगुलरली मॉनिटर कराना है। ओके, ऑप्शन सी व्हाट आर ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर टिपिकल लोकेटेड इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ड्रग इन्फॉर्मेशन DIC कहाँ पर होते हैं, एमरजेंसी स्टेशन में, एमरजेंसी में, या नर्सिंग स्टेशन, एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर पर, या फिर एट द फार्मेसी। करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4, अ कंप्यूटराइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हेल्प करता है। बच्चों बताइए कंप्यूटराइज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड होता है ना वो किस में हेल्प करेगा बताओ। एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस बाय हेल्थ केयर स्टाफ, modification of medication record by patient directly, elimination of need for pharmacist in medication process, accurate prescription of drug for पेशेंट, है ना। तो ये हो जाएगा एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय हेल्थ केयर स्टाफ, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन ए मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ टीम हेल्प टू, है ना। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ टीम में किस में हेल्प करेगा, रिड्यूस फार्मेसी ऑपरेशन कॉस्ट, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम थ्रू कोलैबोरेटिव ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, मिनिमाइज नीड ऑफ फॉर फिजिशियन इन्वॉल्व इंटरवेंशन है, फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग फार्मेसी प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर क्या लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन 2 जो कि तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। ओके, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोफेशनल इथिक्स को डिस्क्राइब करेगा, गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंडक्ट इन ए वर्क प्लेस जो कि बिल्कुल करेक्ट है, रूल्स एंड लॉज गवर्निंग फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, लीगल ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, अ प्रोसेस फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन 1। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल फार्मेसी, हमने देखा अभी 10 स्क्वायर मीटर होता है बच्चों, कई बार देखो एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ये रिपीट हुआ है। मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइजिंग हॉस्पिटल की रिकॉर्ड कीपिंग, है ना, ये भी देखो रिपीट सा ही लग रहा है। कंप्यूटराइज अभी हमने देखा था हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग का एडवांटेज क्या है, मिनिमाइज स्टाफ, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूज, इंक्रीज फिजिकल स्टोरेज, एनहेंस डाटा रिट्राइबिलिटी एंड रिड्यूस होगा वेटिंग टाइम जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है तुम्हारा। हाउ शुड अ फार्मासिस्ट एंश्योर एक्यूरेसी वाइल डिस्पेंसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, को डिस्पेंस करते समय फार्मासिस्ट कैसे इंश्योर करेगा एक्यूरेसी, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स एंड मेजर्स फॉर एक्यूरेट वेइंग एंड मेजरिंग, बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एंश्योर द इंग्रेडिएंट विजुअली उनको एस्टिमेट करेगा, डेलीगेट टास्क टू नॉन फार्मासिस्ट असिस्टेंट, या रिलाई ऑन प्रायर एक्सपीरियंस रादर देन एग्जैक्ट मेजरमेंट। तुम्हें क्या लग रहा है, ऑप्शन 1 जो कि बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट फार्मेसी क्या होती है, व्हाट आर इंडिपेंडेंट फार्मेसी, ऑपरेटेड एंड ऑन्ड बाय हॉस्पिटल, इंडिविजुअल फार्मासिस्ट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट फार्मेसी होती है जो ऑपरेटेड एंड ऑन्ड बाय इंडिविजुअल फार्मासिस्ट। फॉर्मुलरी क्या है बच्चों, व्हाट इज फॉर्मुलरी, प्राइसिंग गाइड फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, रजिस्टर होता है मेडिकल इक्विपमेंट का, बुक होती है लिस्टिंग रिकमेंडेड मेडिसिन अप्रूव्ड बाय
अप्रूव्ड फॉर यूज बाय प्रैक्टिशनर, तो यही आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जो होता है ना बच्चों, बुक लिस्टिंग ओनली ओवर द काउंटर ड्रग, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है। प्रेफर्ड लोकेशन फॉर आउट पेशेंट फार्मेसी की लोकेशन इन हॉस्पिटल बताओ। नियर एमरजेंसी वार्ड के पास, इनसाइड इन पेशेंट वार्ड, ऑन द टॉप फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर नियर द हॉस्पिटल एंट्रेंस। तो कहाँ पर होती है भाई? एंट्रेंस के पास, ग्राउंड फ्लोर पर, है ना। प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड टू एन डैश ओरिएंटेड कंसेप्ट, तो ये हो रहा है पेशेंट ओरिएंटेड कंसेप्ट, है ना, पेशेंट ओरिएंटेड हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रिस्क्रिप्शन कैन बी लीगल ओनली इफ इट इज रिटन एंड साइंड बाय, हम प्रिस्क्रिप्शन को लीगल कब कहेंगे? प्रिस्क्रिप्शन वैलिड जब होगी जब उसको लिखा गया है और साइन करा गया है बाय, तो नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर तुम्हारा जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ मोर एडवाइजेबल टू अचीव मेडिकेशन एडहेरेंस इन क्लिनिकल फार्मेसी थ्रू फियर क्रिएशन, प्रिस्क्रिप्शन, सप्लाई ऑफ एडवाइजरी लेबल इन लोकल लैंग्वेज, एडवर्टीजमेंट। कह रहे मोर एडवाइजेबल टू अचीव मेडिकेशन एडहेरेंस इन क्लिनिकल फार्मेसी थ्रू सप्लाई ऑफ एडवाइजरी लेबल इन लोकल लैंग्वेज। ओके, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, फार्मासिस्ट हैज द राइट टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स इन रिलेशन टू हिज ट्रेड एक्सेप्ट देख लो बच्चों, परचेज ऑफ ड्रग ऑल्टर करेगा भाई, प्रिस्क्रिप्शन को ऑल्टर करने का कर सकते हैं क्या, या फिक्स द प्राइस इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग चार्ज, एडवर्टाइज करना ड्रग्स को, है ना। तो भाई प्रिस्क्रिप्शन को ऑल्टर नहीं कर सकते, ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक्सेप्ट पूछा था। फॉलोइंग ऑप्शन डिसएडवांटेज है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का, तो भाई कंप्लीट फ्लोर स्टॉक में फार्मासिस्ट डायरेक्टली जो है रिव्यू नहीं कर पा रहा प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें पता है डिसएडवांटेज क्या होता है बच्चों? इसमें होता है इंक्रीज ऑफ मेडिकेशन एरर, बाकी मिनिमाइजिंग रिटर्न ऑफ ड्रग्स, दिस इज एडवांटेज। रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। रिडक्शन इन नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल, ये भी एडवांटेज है बस। बट जो ऑप्शन 1 वाला है मेडिकेशन एरर बढ़ जाता है, दिस इज डिसएडवांटेज बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजिंग द हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, देखो ये फिर आ गया ना भाई, कंप्यूटराइजिंग करते हैं हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड सिस्टम को, इसका मेजर बेनिफिट क्या होगा? रिडक्शन होगा पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का, डिलेड रेस्पॉन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, एफिशिएंट डाटा रिट्राइवल एंड रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम। देखो देखिए ये वाले ऑप्शन भी सेम ही थे ना, ये क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कंडीशंस वेयर अ ड्रग प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अ साइकिक ड्राइव टू कंटिन्यू इट्स यूज, तो बच्चों ये है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी से बच्चों कहा जाएगा। ओके, ऑप्शन 3। व्हाट इज वैलिड रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इन द हॉस्पिटल, में कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वैलिड रीजन क्या है? हाई एडवर्टीजमेंट रीच, फ्री सैंपल, इम्प्रूव एस्थेटिक अपील, या अश्योर्ड सप्लाई ऑफ आइटम। तो क्या होगा वैलिड रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट विद इन द हॉस्पिटल? तो यह है अश्योर्ड सप्लाई ऑफ आइटम, ऑप्शन 4। फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन स्टेराइल आइटम इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी में, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन स्टेराइल आइटम इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी बताइए। एक्सपेक्टेड कंजप्शन रेशो, नंबर ऑफ अनस्किल्ड पर्सनल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेराइल लैब, या सोफिस्टिकेशन ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड कंजप्शन रेशो, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फार्मासिस्ट आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, इंस्टेड दे एक्टिवली एंगेज इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट, है ना। तो मेडिकेशन मैनेजमेंट में हो जाएगा डायरेक्ट पेशेंट केयर, ऑप्टिमाइजिंग थेरेपेटिक आउटकम्स एंड मेंटेनिंग चार्ज शीट। तो एक्सेप्ट में आ जाएगा बच्चों मेंटेन करना चार्ज शीट। ओके, इन विच द फॉलोइंग कंडीशंस द इन हाउस प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी डन। इन हाउस प्रेपरेशंस मतलब कि जो कंपाउंडिंग है ड्रग की वो कब करेंगे? जब है ड्रग कॉमर्शियल अवेलेबल है तो कोई कंपाउंडिंग की जरूरत है ही नहीं तुम्हें ना। व्हेन ड्रग कॉमर्शियली अनअवेलेबल होती है तो बिल्कुल सही है। व्हेन ड्रग आर आउट ऑफ स्टॉक ड्रग हैव टू बी इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड, तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इंक्लूड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली टू ए ड्रग प्रोडक्ट। ओके, आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी, डिस्पेंसिंग रेगुलेशंस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। कह रहे कौन सा फॉलोइंग इज ए हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इंक्लूड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली टू अ ड्रग प्रोडक्ट। तो जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की बात हो रही है बच्चों, तो उसमें बताओ कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना,
तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन हॉस्पिटल्स कंट्रोल ड्रग प्रिपेयर्ड इन ए सिरिंज विल बी यूज्ड फॉर सेम डे ओनली, और जो लेफ्ट ओवर ड्रग्स डैश बाय डॉक्टर या टेक्नीशियंस इन रनिंग वाटर इन फ्रंट ऑफ द सुपरवाइजर, जो लेफ्ट ओवर ड्रग है बच्चों उसे क्या करा जाएगा, उसको डिस्कार्ड, विल बी डिस्कार्डेड हो जाएगा। ओके, रिटर्न बैक टू डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट फॉर स्टोरेज, ऐसा नहीं होगा, स्टोर्ड फॉर नेक्स्ट डे, गिवन बैक टू बाय स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा यहाँ पर। इन द सर्जिकल ड्रेसिंग प्रोवाइड मोइस्ट इन्वायरमेंट ओइंग टू हीलिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस, है ना। तो ये देखो ऑटोलिसिस, सेल माइग्रेशन, ग्रेनुलेशन हो जाएगा। एक्सेप्ट की बात करी गई है तो बच्चों आपका क्लोटिंग करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। ओके, करेक्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट टुडे प्लेज द रोल ऑफ फॉलोइंग, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल से बच्चों एक्सेप्ट ध्यान से पढ़ लेना। ड्रग रिसर्चर्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, ड्रग डिस्पेंसर या ड्रग कस्टोडियन, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, ऑप्शन 2 ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी का गोल नहीं है। मिनिमाइज साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, इंक्रीज पेशेंट कंप्लायंस, मैक्सिमाइज इफेक्ट ऑफ ड्रग थेरेपी या मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ गुड क्वालिटी। तो भाई क्लिनिकल फार्मेसी का गोल नहीं है भाई मैन्युफैक्चरिंग करना, है ना, मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ गुड क्वालिटी, ये रोल नहीं है, बाकी तीनों रोल हैं। विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, को इवेल्युएट करने में कौन सा फैक्टर इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व। ड्यूरेशन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट, डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री या मेडिकेशन का कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। तो कॉस्ट मेडिकेशंस का करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4। कह रहा विच एक्टिविटी इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद क्लिनिकल फार्मेसी, तो मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन, सर्जिकल ऑपरेशन, टीडीएम, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग या पेशेंट एजुकेशन काउंसलिंग। तो कौन सी एक्टिविटी नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद क्लिनिकल फार्मेसी, तो सर्जिकल जो है ये ऑपरेशन बच्चों, है ना। तो नोट में ऑप्शन 2 आ जाएगा। फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया, है ना। रिव्यू ईच पेशेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियडिकली, बिल्कुल सही है। सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियंस एंड नर्स, या फिर आइडेंटिफाई ड्रग बोट इनटू द हॉस्पिटल बाय पेशेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। रिव्यूइंग ऑफ ईच पेशेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियडिकली। फॉलोइंग ड्यूटी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, कह रहे प्रोवाइड पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन यूज एंड प्रोमोट हेल्थ, इवेल्युएट ऑल मेडिकेयर का जो है कवरेज रिक्वायरमेंट, इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल क्लिनिकल प्रोसीजर या परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशन। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स तो बच्चों नहीं आएगा, 4th वाला तो काट ही दो तुम, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी आ जाएगा, 1, 2 एंड 3 वाला जो तुम्हें ऑप्शन सी दे रखा है। ओके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर डिस्पेंसिंग अ प्रोप्राइटरी मेडिसिन, को डिस्पेंस करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। लेबोरेटरी रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन आरएमपी का, इंश्योरेंस कार्ड पेशेंट का, मैन्युफैक्चर सेल इनवॉइस बताओ। तो भाई प्रिस्क्रिप्शन है हमारे लिए, तो ऑप्शन 2 प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। ओके, सेपरेट एरिया विद अ बोर्ड इंडिकेटिंग नॉट फॉर डिस्पेंसिंग या यूज इन अ ड्रग स्टोर इज यूज्ड फॉर, तो किसके लिए होता है, नॉट फॉर डिस्पेंसिंग जो होगा। कीपिंग रेफरेंस बुक्स रखेंगे वहाँ, टेम्परेरी स्टोरिंग रिसीव्ड पैकेज, कीपिंग कंप्लेंट रजिस्टर, या रिजेक्टेड डैमेज्ड एंड डेट एक्सपायर आइटम्स वहाँ रखे होंगे, तो इसलिए वहाँ पर एक बोर्ड लगा देंगे, क्या, नॉट फॉर डिस्पेंसिंग या यूज। ओके, तो ऑप्शन 4 सही हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट मींट फॉर रिटेल सेल। तो डेट ऑफ एक्सपायरी भाई मैंडेटरी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर भी, लेकिन नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्राइबर का कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का कंपोजिशन, है ना। तो तुमने पढ़ा भाई, इसमें देखो फार्मासिस्ट होता है, सभी ऑप्शन में है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते बच्चों, काट दो लास्ट वाला। पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कम्युनिटी वॉलेंटियर नहीं है, क्या बचा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अटेंडिंग फिजिशियन, नर्सिंग सुपरवाइजर्स एंड हॉस्पिटल
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो कि मेरे बच्चों ऑप्शन हमें 1 में करेक्ट दिया हुआ है। व्हाट डज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मतलब बताओ। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग रेफर्स टू, कह रहे डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिकेशंस एक्सक्लूसिवली थ्रू टेलीफार्मेसी, प्रोवाइड मेडिकेशंस इन लार्ज बल्क अमाउंट। भाई यूनिट डोज की बात हो रही है। गिविंग ऑल मेडिकेशंस अ पेशेंट विल नीड ड्यूरिंग देयर स्टे एट वंस, या सप्लाई करेंगे मेडिकेशंस इन इंडिविजुअली पैकेज्ड सिंगल यूज डोज, है ना, यही होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो हमारा, तो ये हो गए हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।